शादी की पहली रात शौहर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो दुल्हन से गुस्से भरी आवाज में कहने लगा, क्या तेरे बाप के पास पैसे नहीं थे? तेरे बाप के पास पैसे नहीं थे तो तेरी शादी मुझसे क्यों करवाई? शौहर की ये बातें सुनकर दुल्हन फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शौहर आखिर ये बातें क्यों कर रहा है। भला सुहागरात के दिन ऐसी बातें कौन करता है? बीवी ने डरते हुए अपने शौहर से पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूं। शौहर कहने लगा, मुझे तेरी माफी की जरूरत नहीं है, मुझे बाइक चाहिए, बाइक जो तेरे बाप ने जहेज में देने का वादा किया था। मेरे सारे रिश्तेदार मुझ पर हंस रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं तेरे बाप की वजह से। शौहर की ये बातें सुनकर बीवी समझ गई कि आखिर शौहर का गुस्सा नाक पर क्यों चढ़ा हुआ है। शौहर ने बीवी का हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे उतार कर कहा, जा तो यहां नीचे जाकर सो जा, वो तेरी जगह है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। ये कहकर शौहर बेड के ऊपर लेटकर सो गया। बीवी अपने शौहर की तरफ देखकर ये सोचने लगी, मेरी शादी आखिर किस जालिम शख्स के साथ हो गई जो अपनी बीवी से बढ़कर जहेज से मोहब्बत करता है। खैर, बीवी ने अपना मुसल्ला बिछाया, 2 रकात शुक्राने की नफिल नमाज अदा की और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, या अल्लाह, बेशक मेरा बाप बहुत गरीब है, वो जहेज देने की ताकत नहीं रखता, उसने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई है, मैं अपने बाप पर कोई और बोझ नहीं बन सकती। वो दुआएं मांगते मांगते मुसल्ले ही पर सो जाती है। कुछ दिनों के बाद बीवी ने देखा शौहर छोटी छोटी बात को लेकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता। बीवी जब अपने पर्सनल खर्चे के लिए उससे पैसे मांगती तो कहता, जा अपने बाप से जाकर कह, वो तुझे पैसा देगा, मेरे पास तेरे लिए कोई पैसा नहीं है। हर छोटे छोटे काम में अपनी बीवी की गलतियां निकालता। एक दिन जब शौहर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, बीवी कपड़े प्रेस करना भूल गई। वो बीवी के पास आया और गुस्से से कहने लगा, ये कपड़े क्या तेरा बाप प्रेस करेगा? जहेज में तेरे बाप ने बाइक तो नहीं दिया, कम से कम कोई अच्छी सी स्त्री ही दे देता। शौहर के काम पर चले जाने के बाद बीवी ने अपने वालिद को कॉल किया और कहने लगी, अब्बा जान, आप कहीं से भी एक बाइक का इंतजाम कर लें। सिर्फ जहेज की बाइक न मिलने की वजह से मेरा शौहर मुझ पर बहुत जुल्म कर रहा है। अगर आपने बाइक नहीं दिया तो यह आदमी मेरा जीना हराम कर देगा। बेटी की ये बात सुनकर बाप को जैसे झटका लगा हो, जैसे हार्ट अटैक आ गया हो। बाप ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं जल्द ही कुछ इंतजाम करता हूं। कुछ दिनों के बाद बाप नई बाइक लेकर दामाद के घर पर आता है। ये देखकर शौहर बहुत खुश हुआ। कुछ पल के लिए तो बेटी भी खुश हो गई कि आज के बाद मुझ पर जुल्म खत्म हो जाएगा। एक दिन वो बाइक के पेपर चेक कर रही थी तो बैंक का एक स्लिप देखा। पता चला अब्बा ने बाइक के लिए 3 लाख रुपए लोन लिए हैं। ये देखकर बीवी को अपने शौहर पर बड़ा गुस्सा आया कि जालिम आदमी ने मेरे गरीब बाप की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। अब बाइक की किश्त भरते भरते मेरे बाप की जिंदगी गुजर जाएगी। शौहर जब काम पर से घर वापस आया तो बीवी ने बाइक के पेपर दिखाते हुए कहा, ये बाइक मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, अभी के अभी मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। तुमने अपने शौक की खातिर एक गरीब बाप की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तेरे जैसे ही जालिम लोग हैं जो इस दुनिया में जहेज की खातिर हजारों गरीब माँ बाप को कत्ल करते हैं। ये कहकर बीवी अपनी बाइक लेकर वहां से चली गई। दोस्तों, उस लड़की ने अपने शौहर के साथ जो किया वो सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। आज भी हमारे माशरे में ऐसे कई गरीब बाप मौजूद हैं जिनका जहेज की वजह से रोजाना कत्ल होता है। जहेज लेने वाला हर इंसान जालिम है जो गरीब की बेटियों और उसके बाप पर जुल्म करता है। अल्लाह हमें इस नापाक काम से बचाए और निकाह जैसी खूबसूरत सुन्नत पर शरीयत के दायरे में रहते हुए अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।